ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की रेफरेंस से मैंने कुछ 4 एग्जांपल्स दी थी यहाँ पे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने ये जो लास्ट एग्जांपल देखी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम डेफिनेशन एक दफा फिर सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर के मौजूद है, हमारे पास एक नेचुरल नंबर के मौजूद है such that the sequence fn of x minus epsilon f of x is less than epsilon for all n greater than equal to k and for all x belongs to a naught. For all x belongs to a naught and for all n greater than equal to k. ठीक है, ये पुरानी डेफिनेशन ही है, उसको रीअरेंज कर दिया, सिर्फ उसके अंदर ऐड किया है हमने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट। ठीक है, सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात की, ये हमने कहा कि पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास ये कन्वर्जेंस वेरी करती है। और यहाँ पर देखिए हमने जो आखिरी डेफिनेशन लिखी है, इसके अंदर कहा है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, जो कि फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एंड एक्स है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एक्स, लेकिन इट कैन डिपेंड ऑन एक्स, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर ये एक्स मौजूद नहीं होता। बाकी डेफिनेशन आपकी तकरीबन सेम है। A sequence fn of x of function at a is a subset of R to R converges uniformly on a naught, a subset of a। ठीक है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। x आपके पास इसके अंदर से बिलोंग करता है टू अ फंक्शन f, किसको, f को। f कहाँ से बिलोंग करता है, a नॉट से लेकर r तक। if for each epsilon greater than 0 there is a natural number k of epsilon, it is not dependent on x, ठीक है, such that n is greater than equal to k of epsilon, fn of x minus f of x is less than epsilon for all x belongs to a naught। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसको दो एरोस के साथ शो करते हैं। दो एरोस का मतलब है फंक्शन कन्वर्ज, एक एरो का मतलब होता है फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, दो एरो का मतलब है फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के रेफरेंस से। यहाँ पे एक लेमा था, उसको मैंने नोट की फॉर्म में लिखा है। A sequence of function fn on A, a subset of R, does not converges uniformly on A to a function f from A to R if and only if, कब नहीं कन्वर्ज करेगा, if and only if some epsilon greater than 0 there is a subsequence, कोई एक subsequence fn of k of fn and a sequence xk on A naught। अगर हमारे पास दरमियान में कोई एक सब सीक्वेंस ऐसा आ जाता है जो कि कन्वर्ज नहीं कर रहा, जो कि किसी एप्सिलॉन से बड़ा है, तो ये वाला सब सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज, तो हमारे पास सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, आगे भी है डेफिनेशन अभी, such that fn of k x of k minus fn x k is greater than equal to epsilon for all k belongs to natural number using the। अच्छा, अब हम जो पीछे वाली एग्जांपल्स हैं उनकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करते हैं। हमने 4 एग्जांपल्स की है, मैं 3 को दोबारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करूंगा। पहली एग्जांपल थी हमारे पास लिमिट x डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास fn ऑफ x क्या है, fn ऑफ x इज इक्वल टू x बाय n आ गया। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जब हमने देखी तो वो 0 के इक्वल आई थी। अब हम इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करते हैं। fn ऑफ k मैंने एक सब सीक्वेंस ले लिया, मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए n ऑफ k एक सब सीक्वेंस ले लिया, और उस सीक्वेंस को मैंने खुद से डिफाइन कर दिया कि लेट वो सीक्वेंस हमारे पास k के इक्वल है। और x ऑफ k ये a में से बिलोंग करेगा, हम a में से कोई सा नंबर उठा सकते हैं, हमने यहाँ पर भी k को रिप्लेस कर दिया। तो fn ऑफ k इज इक्वल टू xn डिवाइडेड बाय nk। ठीक है, तो जो सब सीक्वेंस है हमने ऑलरेडी ये fn ऑफ x इस अंदाज में डिफाइन किया था। अगर मैं n के x के लूँ तो वो ये मेरे पास केस आ जाएंगे, इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस की है, तो इट इज इक्वल टू 1। लेकिन जब हम देखते हैं हमारा जो फंक्शन ये कन्वर्ज कर रहा है, ये fn ऑफ x कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ x को। f ऑफ x क्या है हमारे पास, 0। ठीक है, तो जब हमें उसके अंदर x के रिप्लेस करता हूँ तो वो 0 को कन्वर्ज करता है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है फंक्शन
यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन हमारे पास कन्वर्ज नहीं कर रहा यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होगा कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। ये काउंटर एग्जांपल दी है, किसी एक काउंटर एग्जांपल के ऊपर रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है तो ऑब्वियसली हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं आती। या फिर और काउंटर एग्जांपल के लिए सकते हैं, एन के की जगह पे 2k ले लें, आप के स्क्वायर ले लें। ठीक, लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एन एक्स के को के स्क्वायर ले लें, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद के हमारे पास रिजल्ट आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल के ग्रेटर देन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, तो मैं दूसरी एग्जांपल पे आता हूँ। दूसरी एग्जांपल थी हमारे पास लिमिट एक्स की पावर एन, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो ये कब कन्वर्ज कर रहा था, ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 तक, और ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 भी ओपन इंटरवल अगर हम लें तो ये 0 को कन्वर्ज कर रहा था। एट 1 ये हमारे पास 1 को कन्वर्ज कर रहा था। एक दफा फिर हमने एन के एज्यूम किया के इक्वल, और एक्स के हमने एज्यूम किया 1/k की पावर 1/2 की पावर 1/k। जब इसको हमने फंक्शन के अंदर रिप्लेस किया तो आंसर मेरे पास 1/2 आ गया। ठीक है, एक्स के हमारे पास कहाँ से होना चाहिए था, इस डोमेन में से होना चाहिए था। इस डोमेन में से 1/k 1/2 आ सकता है। 1/2 की पावर के अगर हम 1/k लें तो वो भी जाहिर है कि 1 से छोटा होगा, तो वो भी इस डोमेन के अंदर गया। तो इस डोमेन में से हमने ये वैल्यू ली, तो इसका आंसर क्या आया 1/2। लेकिन जी ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पर किस चीज को कन्वर्ट कर रहा था, जी ऑफ एक्स इस पोजीशन के ऊपर 0 था। ठीक है, 1 के ऊपर 1 है, इसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज के ऊपर वो 0 है। तो अगर जब मैं इसके अंदर जी एन, इसका मतलब है कि इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करें तो 1/2 आता है, और हम एक एप्सिलॉन नॉट ऐसा डिफाइन कर सकते हैं सच दैट ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज ना करें। ठीक है, तो तीसरी एग्जांपल पे आते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस था और ये कन्वर्ज कर रहा था, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा था एक्स को। ठीक, तो जब हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो लेट n इज इक्वल टू के को फिर ले लिया, और एक्स के को मैंने -k ले लिया। इसके अंदर जब मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, -k का स्क्वायर प्लस के इंटू -k डिवाइडेड बाई के। सिंप्लीफाई किया तो आंसर इसका 0 आ गया। जबकि ये कन्वर्ज किसको कर रहा था, ये कन्वर्ज कर रहा था x को। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, इसकी जगह पे हमने एक -k रिप्लेस किया तो मेरे पास -k के इक्वल आना चाहिए था। तो रिजल्ट इस केस में भी हमारे पास -k के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये भी हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम यूनिफॉर्म नॉर्म की पहले बात करते हैं, फिर हम आगे तक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को एक्सप्लेन करेंगे। यूनिफॉर्म नॉर्म क्या होता है, जो अगर हमारे पास, इसको हम सुप्रीमम नॉर्म भी कहते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है ए विच इज सबसेट ऑफ आर, और फाई हमारे पास एक फंक्शन है, तो हम कहते हैं कि अगर फाई हमारे पास बाउंडेड है किसी भी सेट ए के अंदर, अगर फाई बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम भी होगा। इफ द सेट फाई ऑफ ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, और इफ phi is bounded by uniform norm, और उसकी अपर बाउंड क्या है, वो यूनिफॉर्म नॉर्म ऑफ phi है। यूनिफॉर्म नॉर्म को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं phi का यूनिफॉर्म नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ phi, यानी कि तमाम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ phi का जो सुप्रीमम होगा वो हमारे पास phi के यूनिफॉर्म नॉर्म कहलाएगा। ठीक, ऑल्टरनेटिवली इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो वो क्या है बेसिकली, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव एप्सिलॉन है तो यूनिफॉर्म नॉर्म हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर मॉड वैल्यू ऑफ फाई हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको हम सुप्रीमम नॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एक थ्योरम है, द सीक्वेंस एफ एन ऑफ द फंक्शन ऑन of the function on A is a subset of R converges uniformly on A to F
if and only if fn minus f tends to 0। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कहते हैं एक सीक्वेंस हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा f को, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा f को अगर उसका यूनिफॉर्म नॉर्म, उनके डिफरेंस का यूनिफॉर्म नॉर्म हमारे पास 0 को कन्वर्ज करेगा। ठीक, अगर उनके डिफरेंस का यूनिफॉर्म नॉर्म हमारे पास 0 को कन्वर्ज करेगा। प्रूव करते हैं इसको। इफ हमारे पास ये सीक्वेंस है एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए टू एफ, देन एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए नॉट एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑफ एप्सिलॉन फॉर एवरी। अच्छा, अब हमने क्या कहा, अगर कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली तो उसकी डेफिनेशन को अप्लाई करना चाहिए। तब क्या है डेफिनेशन, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट। कब, जब एन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑफ एप्सिलॉन होगा, नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमने क्या कहा, कोई एप्सिलॉन हमने पॉजिटिव ले लिया और एक्स ए में से बिलोंग किया, और एफ एन माइनस एफ हमारे पास बाउंडेड है किसी भी सेट ए के ऊपर। कैसे पता चला ये बात, बाउंडेड क्यों है किसी भी सेट ए के ऊपर? अगर ये हमारे पास सीक्वेंस डिफाइन है, इसको हमने कहा इज लेस देन सम एप्सिलॉन है, तो ऑब्वियसली ये बाउंडेड होगा, डिफरेंस फंक्शन हमारे पास बाउंडेड आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो फिर बाउंडेड होगा। ठीक है, तो देन बाय डेफिनेशन अगर ये वाली चीज हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, अगर ये वाली चीज हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, तो यूनिफॉर्म नॉर्म की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कहता है कि मॉड वैल्यू अगर किसी की लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यूनिफॉर्म नॉर्म भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन है क्योंकि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो यूनिफॉर्म नॉर्म भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगा। कन्वर्सली अगर यूनिफॉर्म नॉर्म हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है, यूनिफॉर्म नॉर्म हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है, देन फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ एच सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, एफ एन माइनस एफ माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। so by definition of uniform norm, एफ एन की मॉड वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन थी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन उसका यूनिफॉर्म नॉर्म 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो वो फंक्शन हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी चीज की एक्सटेंशन में ये जो थ्योरम हमने किया है, इसकी मदद के साथ अब हम सारी एग्जांपल्स को देखते हैं। ऑलरेडी हम ये बात स्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये वाला फंक्शन एफ एन ऑफ एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा, लेकिन इस थ्योरम के थ्रू देखते हैं। एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज के इक्वल है, एक्स ओवर एन के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास किस चीज के इक्वल आएगा, एक्स डिवाइडेड बाय एन के इक्वल। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एफ एन इज नॉट बाउंडेड इन आर। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम इंफिनिटी कर दें तो इसका आंसर हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाएगा, बाउंडेड नहीं आएगा। ठीक, सो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये डिफरेंस हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए तो यूनिफॉर्म नॉर्म लगेगा। अब ये बाउंडेड नहीं है, अगर बाउंडेड नहीं है तो फिर हम क्या करें, हम इसको बाउंड करते हैं। हम इसके लिए कोई अपने पास से एक इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि किसी रैंडम इंटरवल ए इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 के ऊपर क्या ये कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। एफ एन माइनस एफ इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एन हमने ले लिया, इसकी मॉडुलस वैल्यू हमने जनरेट की विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन माइनस एफ। ठीक, इसका रिजल्ट क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय n। सुप्रीमम का क्या मतलब हुआ, x की मैक्सिमम वैल्यू, डोमेन क्या है,
0 से लेकर 1 तक, 1 के ऊपर इस x का मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/n। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्रोच पे जाता हूँ तो ये 0 को कन्वर्ज करता है। चूंकि ये 0 को कन्वर्ज करता है, किसी भी बाउंडेड इंटरवल के अंदर, किसी भी बाउंडेड डोमेन के अंदर यही वाला सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, लेकिन अनबाउंडेड डोमेन के अंदर ये सीक्वेंस हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। फिर मैंने सेकंड एग्जांपल को भी इसी अंदाज में डिफाइन किया। ये भी हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अनबाउंडेड डोमेन के लिए नहीं था। हमने एफ एन माइनस एफ को लिया तो सुप्रीमम हमारे पास 1 आ गया, और सुप्रीमम इसका चूंकि 1 आ जाता है, इसके ऊपर जब मैंने लिमिट अप्लाई की ये 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये किसी भी बाउंडेड डोमेन, ये इसकी पहले ही डोमेन बाउंडेड थी -1 से लेकर 1 तक, तो ये हमारे पास उसके अंदर भी कन्वर्ज नहीं करता। ठीक है, ये कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। एग्जाम्पल 3 के ऊपर आते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने कहा था ये x को कन्वर्ज करता है, सो एक्स एन माइनस एक्स इस चीज के इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये भी बाउंडेड नहीं है। when n tend x tends to infinity तो ये infinity को अप्रोच करेगा, बाउंडेड नहीं है, therefore हम थ्योरम डायरेक्टली नहीं लगा सकते। इसको बाउंडेड करने के लिए हमें एक बाउंडेड इंटरवल चाहिए। हम बाउंडेड इंटरवल लेते हैं 0 से लेकर कई रैंडम a तक। ठीक है, सच दैट अब मेरे पास सीक्वेंस का एच एन माइनस एच का सुप्रीमम क्या होगा, ए का सबसे बड़ी वैल्यू जब मैं इसके अंदर रिप्लेस करता हूँ ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ए हमारे पास आर्बिट्ररी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, सही, लेकिन वो बहुत लार्ज भी हो सकती है, 2000 3000 4000 जो मर्जी ले लें, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, फॉर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये वाली चीज हमारे पास 0 को कन्वर्ज करेगी, देयरफॉर ये सीक्वेंस किसी भी बाउंडेड इंटरवल के लिए कन्वर्ज करता है। एक और एग्जांपल, लिमिट एक्स एन, चौथी एग्जांपल जो हमारे पास थी, ये एक्स 0 को अप्रोच कर रहा था, दोनों का डिफरेंस हमने देखा एक्स साइन एक्स एन माइनस 0, तो यही हमारे पास जनरेट होता है। सुप्रीमम साइन की लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास 1 हो सकती है, 1 डिवाइडेड बाय एन आ गया, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये आंसर 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है ये कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली। एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं ऐड की है, पांचवी एग्जांपल x की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स, और डोमेन क्या ले ली गई है 0 से लेकर 1 तक, ये कन्वर्ज करता है 0 को। जब मैं इसके अंदर 0 अप्लाई करता हूँ यहाँ पे हमारे पास 0 रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 रिजल्ट आ जाएगा, 0 के ऊपर 0 को अप्रोच कर रहा है। जब मैं इसके अंदर 1 अप्लाई करता हूँ, जब मैं इसके अंदर 1 अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 ये एक दफा फिर हमारे पास 0 को कन्वर्ज करेगा। ठीक, और x की वेरिएशन हमारे पास 0 से लेकर 1 तक आएगी, फॉर ऑल n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n, x की वेरिएशन 0 से 1 है, इसका मतलब है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 1 हम ये जानते हैं कि x की पावर n हमारे पास 0 को कन्वर्ज करता है। ठीक, तो ये हमारे पास फंक्शन कंप्लीटली 0 को कन्वर्ट कर रहा है। तो फाई अगर हम देखते हैं, फाई किस चीज के इक्वल आता है, जी एन माइनस जी के, तो एक्स एन 1 माइनस एक्स माइनस 0, देयरफॉर एक्स एन 1 माइनस एक्स ही हमारे पास यहाँ पर जनरेट होता है, एक्स एन 1 माइनस एक्स ही जनरेट होता है किस इंटरवल के अंदर, 0 से लेकर 1 इंटरवल के अंदर। ठीक, अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम निकालने के लिए मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू एक तरीका इसका निकालने का ये है कि मैं इसका डेरिवेटिव लूँ और वो डेरिवेटिव इक्वल टू मैं 0 पुट करता हूँ। तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे
विद रिस्पेक्ट टू x और उस डेरिवेटिव को मैंने इक्वल टू 0 पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब नाउ सीक्वेंस हमारे पास आ गया, एक्स एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, जो कि ए में से बिलोंग करेगा। क्या ये ए में से बिलोंग करता है? डेफिनेटली जी, ये ए में से बिलोंग करता है। एन की वैल्यू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो सीक्वेंस हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में आ जाएगा। हेंस फाई ऑफ एन अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स एन, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास एक्स एन के ऊपर आएगी। अच्छा, तो सुप्रीमम, अब हम नॉर्म देखते हैं इसका। नॉर्म क्या आ गया जी? नॉर्म यूनिफॉर्म नॉर्म हमारे पास आ गया एक्स की पावर एन, एक्स एन की पावर एन वन माइनस एक्स एन। एक्स एन की वैल्यू मैंने इसके अंदर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसके अंदर रिप्लेस कर दी, एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन की पावर एन वन माइनस एन ओवर एन प्लस वन। इसका रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास आ गया वन प्लस वन ओवर एन की पावर माइनस एन। इसका एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया वन ओवर एन। ठीक, इस चीज को अगर हम देखें, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं, इस चीज को देखें तो ये मेरे पास आ रहा है ई की पावर माइनस वन। ठीक है, और इसको देखें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं तो वन ओवर इन्फिनिटी जीरो, जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा जीरो। देयरफॉर फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे मैंने 5 एग्जांपल